जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज देश की न्याय व्यवस्था और जिसके शीर्ष स्थान पर माननीय चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं, जिनके पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश थे, और जिन चंद्रचूड़ साहब के प्रति हमारे दिमाग में बहुत श्रद्धा थी, अभी भी है, श्रद्धा तो अभी भी है, क्योंकि श्रद्धा रखने के अलावा हम कर क्या सकते हैं, श्रद्धा तो है। लेकिन जिस प्रकार की रीति उन्होंने कायम की है, उससे कुछ संशय पैदा हो रहे हैं, कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये प्रश्न अपने से पूछ रहा था, जवाब मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा कि दर्शक और श्रोताओं से पूछूं, शायद वो मेरी शंका का निवारण कर सकें। देखिए, एक कहानी बचपन में हमने सुनी थी, और वो कहानी आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आज मैं सुना देता हूं। एक बार अब मैं गरीब ब्राह्मण कहूंगा तो लोग कहेंगे कि आप गरीब ब्राह्मण कहते हैं, आप दलित बैकवर्ड, और दलित क्यों नहीं कहते आदिवासी। भाई, कहानी जो सुनी है वो बता रहा हूं। अब जिसने कहानी बताई वो बताए कि वो गरीब ब्राह्मण क्यों बता रहा है, वो गरीब दलित और ओबीसी क्यों नहीं बता रहा है, लेकिन जो कहानी है वो ये। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, और उसके घर में गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी पत्नी उसे अक्सर ताना दिया करती थी कि खाने को कुछ नहीं है, दाना कुछ नहीं है, तुम राजा के पास जाते क्यों नहीं हो, राजा से कुछ मांगते क्यों नहीं हो। अच्छा जी, ये तो पुराने समय से कहता रहा कि जो ब्राह्मण होता है वो भिक्षा ही मांग के काम चलाता है। आज भी जो शंकराचार्य होते हैं, उनकी पद्धति के अनुसार वो भिक्षा ही मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, दिन में एक समय भोजन करते हैं और भिक्षा मांग के खाना खाते हैं। तो पुराने समय में तो भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी। परिवारों के पास जाते थे, गृहस्थ जनों के पास जाते थे, भिक्षा मांगते थे और खाते थे। सादा जीवन, उच्च विचार उस जमाने में हुआ करता था। आज के जमाने में तो खैर बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई। खैर, तो वो जो व्यक्ति है वो राजा के दरबार में पत्नी के ताने सुन सुन के परेशान हो गया, राजा के दरबार पे पहुंचा। उसने द्वारपाल से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं, महाराजा से मिलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे में गरीबी बहुत है और मैं राजा से कुछ मांगना चाहता हूं। तो द्वारपाल ने कहा कि ऐसा है कि अब आप बाहर बैठिए, क्योंकि राजा जो है इस समय भगवान के दरबार में है और भगवान से पूजा कर रहे हैं और भगवान से कुछ मांग रहे हैं। तो अगर राजा ही भगवान से मांग रहा है, तो उस गरीब व्यक्ति ने ये सोचा कि भाई, अगर राजा भी भगवान से मांग रहा है, मंत्री भी भगवान से मांग रहा है, सेनापति भी भगवान से मांग रहा है, सब कोई भगवान से। अब भगवान का मतलब ये नहीं मैं कोई हिंदू धर्म की वकालत करने की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए इसी को मुसलमानों के संदर्भ में ले लिया जाए कि कोई मुसलमान व्यक्ति अगर अपने बादशाह के, शहंशाह के दरबार में जाए और उसके बाद ये पता चले कि शहंशाह तो जो है वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, या कोई सिख जाए और वहां के जो उनके शहंशाह हैं, जो उनके राजा हैं, वो गुरुद्वारे में हैं, मतलब इस प्रकार से कि अगर राजा, जिससे ये आशा की जाती है कि वो दाता बनेगा, अगर वो खुद ही पाता बना बैठा हुआ है भगवान के सामने या अल्लाह के सामने या गुरु जी के सामने या जीसस क्राइस्ट के सामने, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई, अगर राजा भी भिखारी है और मैं भी भिखारी हूं, तो भिखारी से मैं क्यों मांगू, मैं उस व्यक्ति से सीधे क्यों ना मांगू जो कि दाता है। जैसे कहते हैं ना कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो उस बात को उन्होंने सोचा और वो अपने घर वापस आ गए। पत्नी से कहा कि नहीं, अब मैं मेहनत करूंगा, शारीरिक श्रम करूंगा, मानसिक श्रम करूंगा, और अपने बलबूते पर, क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं, दूसरे धर्मों में भी कहा जाता है, और सिख धर्म में तो खैर बहुत ही ज्यादा इसको माना जाता है कि पाखंड उतना आवश्यक नहीं है जितना दूसरे की सेवा, मानव सेवा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना ही होगा कि गुरुद्वारे में धर्म और जात पूछे बिना खाना खिलाया जाता है, किसी को खाली पेट सोने नहीं दिया जाता, और जिनको कोई आश्रय प्रश्रय नहीं मिलता वो गुरुद्वारे जाके रात में सो जाते हैं। तो वहां पे सबको लंगर चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है, 365 दिन चलता रहता है। किसान आंदोलन में भी उन लोगों ने, यही आपके इस्लाम में है, इस्लाम में भी जो एक खाते पीते लोग हैं, अपने आय का 10%, जैसे सिखों में कहते हैं दशांश होता है, इनके यहाँ भी अपना एक पोर्शन निकाल देते हैं कि उन लोगों के लिए जो वंचित हैं,
क्योंकि सब परमेश्वर की संतान है और एक दूसरे के प्रति सबका कर्तव्य है। खैर, तो उस व्यक्ति ने ये जब देखा कि भगवान के सामने ही मत्था टेके राजा बैठा हुआ है, तो मैं इसके सामने मत्था क्यों टेकूं, मैं सीधे क्यों न मांगू। वही चीज अब संविधान आने के बाद तो हम लोगों को ये अपेक्षा थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और देश के स्वतंत्रता के बाद हमारे बुद्धिजनों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को एक मजबूत और सब जाति संप्रदायों को एक करने और सबको एक प्रकार से देखे जाने की वजह से उन्होंने संविधान का सृजन किया। और संविधान, ऐसा संविधान भारतवर्ष का बना जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान था, है। और उसके अनुसार ये नहीं देखा जाता कि आपका किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस वर्ण के हैं, आप किस वर्ग के हैं, आपके शेड कलर क्या है बॉडी का, आप पुरुष हैं कि नारी हैं, साउथ के हैं या नॉर्थ के हैं। उसमें केवल ये देखा जाता है कि जो एविडेंसेस हैं और जो प्रूफ्स हैं, सर्कमस्टेंशियल हो या डॉक्यूमेंटल प्रूफ्स, उसके हिसाब से कौन दोषी है कौन निर्दोष है। और इसकी परंपरा को कायम किया था मुंशी प्रेमचंद ने, जो पंच परमेश्वर की उन्होंने कहानी लिखी थी और जो उन्होंने किस्सा बनाया, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा वो कृपा करके पढ़ लें। लेकिन चंचूड़ साहब के दरबार में, जब सुप्रीम कोर्ट के दरबार में ये अर्जी लगी थी राम मंदिर वाली, और ये कहा गया था, पहले भी ये कहा गया था कि ये कोई अभावना का मामला नहीं है, कोई आस्था का मामला नहीं है, ये लैंड डिस्प्यूट है और इसमें टाइटल देखा जाएगा, जिसका टाइटल मिलेगा उसको दे दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते ही हैं कि यूपी के जो हाई कोर्ट है उसने निर्णय लिया था सब तथ्यों को और साक्ष्यों को देखकर कि जो वो इलाका है, जो एरिया है राम जन्मभूमि का, उसको 3 भागों में बांट दिया जाए। 1/3 मुसलमानों को दे दिया जाए, 1 भाग हिंदुओं को दे दिया जाए और 1 भाग जो है वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये चंचूड़ साहब और जो पहले गोगोई साहब थे जो चीफ जस्टिस थे, और चंचूड़ साहब भी उसी बेंच पे थे, उसमें यह निर्णय हुआ कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये कहीं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ, कहीं सिद्ध नहीं हुआ। खुदाई से भी ये, क्योंकि खुदाई का भी निर्णय लिया गया था, खुदाई से भी नहीं पता चला कि जो अवशेष हैं नीचे, मस्जिद के नीचे कोई मंदिर के अवशेष हैं। हाँ, इतना जरूर बताया गया कि उसमें बौद्ध मंदिरों के अवशेष जरूर थे और शायद कोई जैन धर्म से संबंधित भी कुछ मूर्तियां मिली थी, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला कि उसके अंदर मूर्ति है। लेकिन ये बात गोगोई साहब ने तो शायद उतनी स्पष्टता से नहीं कही। हाँ, जजमेंट में ये जरूर लिखा गया कि साक्ष्य तो कोई नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं की भावना और हिंदू की बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि वहां मंदिर बने, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए मैंने एक जो जुडिशियल एक प्रोप्राइटी होती है उसको ताक में रखते हुए पहले कहा गया टाइटल डीड के आधार पे और उसके बाद भावनाओं के आधार पे निर्णय दे दिया गया। तो अभी तक तो समाज के जो वर्ग हुआ करते थे वो अपने भावनाओं के अनुसार निर्णय लेकर लिंचिंग करते थे या भीड़ में किसी को पीट दिया करते थे। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने लगा कि भावनाओं के आधार पे हम निर्णय देंगे, हम साक्ष्यों के आधार पर निर्णय नहीं देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी के हिसाब से निर्णय नहीं देंगे। और चंचूड़ साहब ने ये भी कहा कि मैं भगवान के सामने बैठा, मैंने कहा बड़ा कठिन निर्णय है, प्रभु मेरे को गाइड कीजिए, और प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी और इसके बावजूद कि वहां कोई साक्ष्य नहीं था, मैंने हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दे दिया। अब इसका मतलब यह है कि वही परिस्थिति जो पहले उस व्यक्ति के साथ हुई थी जो राजा के दरबार में गया था, अगर इसका माने कोर्ट में हम लोग जाना छोड़ दें, हमें कोर्ट में अपील करना छोड़ दें, क्योंकि कोर्ट का जो जज साहब हैं और जो वकील साहब हैं वो खुद ही मंदिर में या गुरुद्वारे में या कहीं मस्जिद में या किसी गिरजाघर में बैठ के भगवान से पूछते मिलेंगे कि भगवान बताओ क्या करना है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान नहीं रखेंगे। अच्छा, ये भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जो न्याय की देवी दिखाई गई है, जिसके हाथ से तलवार हटा के कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया है, तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में बड़ा प्रचारित हो रहा है कि भैया वो सही में देख लो संविधान पुस्तिका है कि मनुस्मृति है। क्योंकि अगर इस प्रकार से साक्ष्यों के आधार पर निर्णय नहीं होगा और भावनाओं के आधार पर, मेजॉरिटिज्म के आधार पर निर्णय होगा, तो इसका प्रतिफल तो आपको उन देशों में भी शायद देखने को मिल सकता है, अगर वो भारत से कुछ सीखने का प्रयास करें कि वो भी अपने जीसस और अपने अल्लाह के हिसाब से निर्णय देंगे। फिर आप में और जो कहते हैं कि साहब वो मुसलमान जो हैं अपनी शरीयत के हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसी प्रकार का निर्णय परंपरा की क्या नींव चंचूड़ साहब ने रख दी है। अब मेरे को संशय है, मुझे तो नहीं पता कि चंचूड़ साहब जो है
वो अब कॉन्स्टिट्यूशन को देख के निर्णय लेंगे अगले 1 महीने, और उसके बाद जस्टिस खन्ना जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को देख के निर्णय लेंगे या भगवान के मंदिर में जाके भगवान से पूछ के निर्णय लेंगे। और अगर भगवान से पूछ के निर्णय लें तो हम लोगों को अगर कोई परेशानी हो, जैसे मेरा एक इलीगल कंस्ट्रक्शन पड़ोसी ने कर रखा है, उसके बारे में समस्या है, तो मैं कोर्ट में जाऊं या मंदिर में जाऊं, बजरंग बली के प्रार्थना करूं, या संकट मोचन मंदिर काशी जाऊं, या किस मंदिर में जाऊं जहां मेरी भगवान सुन ले। क्योंकि जब जज साहब को भी मंदिर से आदेश लेके करना है, संविधान पे आदेश नहीं लेना है, तो मैं सीधे मंदिर जाके भगवान से क्यों ना मांगू। अब भगवान देता है ठीक है, नहीं देता है नहीं ठीक है, लेकिन कोर्ट्स की भी जरूरत क्या है, इतने पेंडिंग केसेस की क्या जरूरत है। सबको जेल से छोड़ दो, भगवान से पूछो, जो भगवान कहे हो जाए। संविधान तो आपने एक प्रकार से चंचूड़ साहब खत्म करने की शुरुआत कर दी है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।